आपके बीच में यहाँ आता जाता हूँ। आज मेरी ड्रेस बड़ी बदन ड्रेस है, ये नेता वाली ड्रेस नहीं है, नहीं है। ये नेता वाली ड्रेस से मेरे को भी घृणा नफरत हो गई कि ये सफेद देश में डाकू रहते हैं आजकल के, इनसे मेरे को नफरत हो। और दुर्भाग्य मेरे को कई बार मन को बहुत पीड़ा होती है कि कभी लोग हमारी नेता की ड्रेस का बहुत इज्जत करते थे। दोस्तों नमस्कार, मेवाड़ की बात इस स्पेशल सेगमेंट में आज हम बात करेंगे मेवाड़ की उस राजनीति की जो पिछले 2 दिनों से सुर्खियां बनी हुई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का एक बयान क्या आया, लगातार राजनीतिक गलियारे में सुर्खियां बना हुआ है। हम राजनीति में गौर विरोधी या यूं कह सकते हैं कि राजनीति में कड़वा सच जिसे कहा जाता है, मांगीलाल जी जोशी कटारिया जी के कई सारे बयान आते हैं। यूं कह सकते हैं कि राजनीति में जब जब भी बयान आता है तो गुलाब चंद जी कटारिया के बयान को लेकर आपसे बेहतर कोई विश्लेषण नहीं कर सकता है और आप राजनीति में गौर विरोधी भी माने जाते रहे हैं और आपकी जो प्रतिक्रिया है हमेशा ही देखी जाती है। क्या कुछ कहते हैं कटारिया जी के इस बयान को लेकर और मेवाड़ में इस बयान की आगे क्या कुछ रहने वाली है? देखिए, गुलाब चंद जी ने जो कटारिया ने कहा गोगुंदा के अंदर कि राजनीति के जो नेता की ड्रेस है वह वास्तव में भ्रष्टाचार के प्रतीक है। चलो, आत्मज्ञान हुआ 40 साल के बाद में, पर गुलाब जी को विचार करना चाहिए कि उनके इर्द गिर्द भ्रष्ट लोगों का एक जमावड़ा है। आत्मज्ञान तब ठीक रहेगा जब अपने साथ के भ्रष्ट लोगों को ठीक दूर करें। बाकी खाली जनता के अंदर अपने खाली वाहवाही करने के लिए इस प्रकार से स्टेटमेंट देना और ड्रेस से कोई ईमानदार और बेईमान बनता है? डाकू व्यक्ति के स्वभाव से होता है, संस्कार से होता है। सभी नेता भ्रष्ट नहीं है, चोर नहीं है, पर जिस प्रकार से ड्रेस के आधार पर सफेद ड्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक माना है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि ईमानदारी का जो ढोंग वो कर रहे हैं ऐसा उनको लगता है तो जरा एक बार अपने आसपास के लोगों का चरित्र देखें कि वो उनकी छत्र छाया में क्या कर रहे हैं। तो गिन वास्तव में उन लोगों से होनी चाहिए, अपने व्यवहार से होनी चाहिए, अपने आचरण से होनी चाहिए। बाकी उपदेश देने से कोई मतलब नहीं। वे ये कह रहे हैं कि अब हमें ये ड्रेस जो है बदरंग लगने लगी है और इस ड्रेस में हर व्यक्ति या मैं अब डाकू लगते हैं। तो इस तरह के शब्दों को लेकर के क्या कहते हैं? देखिए, गुलाब चंद कटारिया बहुत ही उलझा हुआ आदमी है, सुलझा हुआ नहीं, उलझा हुआ आदमी है। इसके 2 कारण है। एक तो ड्रेस को जिस प्रकार से विवाद में डालने का उनका आशय है, ऐसा लगता है कि राजनीति से अब उनको धीरे धीरे लगता है कि कहीं न कहीं संन्यास देने वाले हैं। क्योंकि गुजरात पैटर्न यदि लागू हुआ तो वास्तव में ड्रेस को गाली दे करके नेताओं का चरित्र भ्रष्ट हो गया है यह कह करके अपने आप की मुक्ति, इससे अच्छा भगवा धारण कर लेना। मन में वास्तव में कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि भ्रष्ट आचरण आज के नेताओं का है और स्वयं बड़ा अपने आप को अफसोस महसूस कर रहे हैं। तो ड्रेस पर दोष नहीं दे, लगता है कि राजनीति से वो विमुक्त होना चाहते हैं। और जो आज की परिस्थितियां है, मेरे को लगता नहीं है कि 45 साल की राजनीति फिर 80 साल के करीब पहुंच गए हैं, उनको टिकट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिए इस प्रकार से ज्ञान की बातें कर रहे हैं। जो यात्रा है आक्रोश यात्रा, उसमें इस तरह की बयानबाजी और मंच पे उनके जनप्रतिनिधि विराजमान हैं, ऐसे में ये बयान आता है और सब टकटकी लगाए इस बयान को सुनने के लिए लगातार कटारिया जी का चेहरा देखते रहते हैं। क्या आशय रहता है आपके हिसाब से? देखिए, एक तो उनके मन में खींच है। पार्टी के अंदर कल के आए हुए लोग आज ताल ठोक के खड़े हैं कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। यह पहली बार उनको लग रहा है कि वास्तव में उनके सामने जो तैयार हुए, जिन लोगों को उन्होंने तैयार किया, आज प्रबल दावेदार के रूप में वास्तव में देखा जाए तो पारस सिंह भी आज एक जनाधार वाला नेता है। पर उनको लगता है कि मेरे सामने कोई नाम रखना नहीं चाहिए, चाहे रविंद्र श्रीमाली हो
या कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ने की इच्छा लेकर के आज की तारीख में काम कर रहा है, भैया 45 साल से आप चुनाव लड़ रहे हो, कोई ना कोई नया व्यक्ति आप तैयार करो, आएगा। दावेदारी रखने के कारण से उनकी खींच लग रही मेरे को कि वास्तव में वो पारस सिंघवी को चाहते हैं कि उनके सामने दावेदारी नहीं रखे, खाली उनका समर्थन करे। ऐसा संभव नहीं है, मात्र उनकी कुंठा है। वो वास्तव में राजनीति के अंदर कभी उन्होंने कल्पना नहीं की कि उनका ही कोई व्यक्ति उनके सामने प्रबल दावेदार, और वास्तव में आज कार्यकर्ताओं के मन में पारस सिंह के प्रति एक प्रकार का स्नेह है, इसलिए वो दुखी है। सर, जिस तरह की बयानबाजी आई है, मेवाड़ में आप क्या परिवर्तन देख सकते हैं? वैसे तो किसी भी पार्टी को जिंदा रखने के लिए नया नेतृत्व तैयार करना बहुत आवश्यक है। गुलाब जी ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 45 साल करीब उनको राजनीति में हो गए हैं, किसी एक भी व्यक्ति को तैयार नहीं होने दिया। कोई व्यक्ति आगे आने के लिए योग्य बना, उसको कुचल दिया। यह जो व्यक्ति को अपना कोई प्रतिद्वंदी तैयार नहीं हो, कोई नया नेतृत्व ही नहीं तैयार हो, यह गुलाब जी ने किया है। पर मेरे को लगता है कि इस बार गुलाब जी का टिकट संदिग्ध है। कोई न कोई नया नेतृत्व इस बार आएगा। चुनाव में क्या परिणाम आता है यह नहीं कह सकते हैं, पर आज जिस प्रकार से आपस में लड़ाने का काम गुलाब जी जो कर रहे हैं, एक दूसरे की टांग खिंचाई, ताकि यह संदेश जाए कि गुलाब चंद कटारिया के अलावा मेवाड़ में कोई जीत नहीं सकता है। पर मेरा तो मानना है कि पार्टी को जिंदा रखना है, तो इस बार प्रत्याशी को बदलना आवश्यक है और नया व्यक्ति तैयार करना बहुत आवश्यक है। सर, मंच पे इतने लोग विराजमान हैं और उद्देश्य है जन आक्रोश यात्रा का, ऐसे में ये बयान आना, इसको आप मेवाड़ की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? देखिए, ये एक प्रयास में लगे हुए हैं कि वो राज्यपाल बन जाए और जनता से हर बार रो रो के वोट मांगने का जो उनका है प्रयास चलता है, हर बार एक नाटक चलता है, वो बेनकाब हो गया है। तो इसलिए मन में ये भी है कि मैं ये ड्रेस छोड़ करके एक राज्यपाल बन जाऊं। वास्तव में एक संदेश देना चाहते हैं। अब राज्यपाल बनना न बनना यह ऊपर के नेतृत्व के हाथ में है, पर अब वो लगता है कि राजनीति धीरे धीरे कुंठित भी होने लगे हैं। चाहते हैं कि सक्रिय राजनीति से आप मुक्त होकर के, क्योंकि उनका अरमान था एक बार मुख्यमंत्री बनने का। पर आप पिछले समय से आप लगातार देख रहे हो कि राजस्थान में बीजेपी के मुख्यमंत्री के दावेदार में कहीं गुलाब जी के नाम की चर्चा तक नहीं होती है। तो इनको भी लग गया कि मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, अच्छा मैं गवर्नर बन जाऊं, ताकि कम से कम इस रोज की बला से मैं अपने आप को मुक्त करूं। तो क्या गवर्नर की दौड़ इतनी आसान है, इतनी राह आसान है गवर्नर के दौड़? देखिए, वैसे इनका राजनीतिक जीवन देखा जाए तो इनके लिए बड़ा मुश्किल नहीं है, क्योंकि इन्होंने आखिर में 45 साल तक पार्टी का काम किया है। इनकी 10 साल की जो विकृतियां है, ये इनके मार्ग में अवरोध बन जाए तो मैं नहीं कह सकता है। बाकी यूं व्यक्ति का पहले वाला जीवन देखें तो निश्चित रूप से गवर्नर इनके लिए बड़ा पद नहीं है। कटारिया जी का जो बयान आया है, उस बयान को लेकर हर नेताजी को क्या सबक लेना चाहिए या क्या नेताजी को क्या पीड़ा होती है? देखिए, एक बात तो उनकी बात में दम है कि राजनीति में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार सर्वव्याप्त है, और इसी का परिणाम राजस्थान में आए दिन सरकारी कर्मचारी भी डाका डालते। जब नेता ही चोर है तो उनके कर्मचारी भी भ्रष्ट होंगे, और वास्तव में यह भ्रष्टाचार एक गंभीर मुद्दा है। जो नए लोग राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि अश्रद्धा का भाव जो आज नेताओं के प्रति जनसामान्य बना है, ईमानदार आचरण की बहुत आवश्यकता है। बात मोदी जी की करके भले ये वोट ले ले, पर अपना व्यवहार आचरण मोदी जी की तरह से बनाए, जीवन को पवित्र बनाए, ईमानदार बनाए, राष्ट्रभक्त बनाए, देश सेवा के लिए समर्पित बनाए, तो ही नेताओं के प्रति श्रद्धा रहेगी,
बाकी आज का आचरण देख करके नेताओं की ड्रेस या नेताओं का चेहरा देखने में भी लोग अपने आप गिरने महसूस करते हैं। इसलिए राजनीति में अच्छे लोगों के आने की आवश्यकता है। मेवाड़ की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है इन दिनों, और लक्ष्य राज जी भी इन दिनों राजनीति में लगातार आने की चर्चा को लेकर के देखे जा रहे हैं। हाल ही में उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी एक मुलाकात की, और उसको भी कहीं न कहीं मीडिया में आने के बाद लगातार एक चर्चा का विषय बनाया जा रहा है। लक्ष्य राज जी को चुनाव के तौर पर, राजनीति के तौर पर और मेवाड़ की एक जनप्रतिनिधि के तौर पर क्या देखते हैं? देखिए कि महत्वाकांक्षा राजनीति की कोई भी पाल सकता है, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। इसलिए अगर मान लो राजनीति में आते हैं तो कोई बुराई नहीं है। पर मेरा तो ये कहना है कि जैसे गत बार भी उन्होंने कोई प्रयास किया, ऐसी चर्चाएं हैं, और इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते, यह भी चर्चा है आए। पर एक बार जन सामान्य कार्यकर्ताओं से संबंध जब तक कायम नहीं होगा, तब तक वास्तव में चुनाव लड़ना कोई आसान नहीं है। इसलिए यदि पार्टी की ओर से उनको कोई सिग्नल मिलता है, तो एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं से उनका संबंध होना बहुत आवश्यक है। बाकी नया परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थे मांगीलाल जी जोशी। इसी तरह से मेवाड़ की बात में आपसे आगे भी बात होती रहेगी। धन्यवाद।